नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी देश की माली हालत देखना हो तो उसको दो आंकड़ों में देखा जा सकता है। पहला, लोगों की माली हालत कैसी है, कि लोगों की परचेजिंग पावर कैसी हुई। परचेजिंग पावर कहाँ से निकलेगी वो भी बताता हूँ। और दूसरा, देश के बिजनेस की हालत क्या है। बिजनेस की हालत कहाँ से निकलेगी। बिजनेस की हालत भी एक खास विशेष अंग से निकलती है। मैं दोनों अंगों की बात करता हूँ। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का 30 से 40% जो हिस्सा होता है वो सिर्फ ऑटोमोबाइल्स का होता है। 30 से 40% हिस्सा। जिस देश का ऑटोमोबाइल बूमिंग है, यानी कि क्या कहते हैं, खरगोश की तरह दौड़ रहा है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था भी दौड़ रही है। और जिस देश का ऑटोमोबाइल डूब रहा है या बिल्कुल बराबर उतना ही चल रहा है जो पिछले साल था, या थोड़ा माइनस में जा रहा है, तो समझ लीजिए वहां पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इससे बढ़िया कोई भी आईना हो नहीं सकता, क्योंकि ऑटोमोबाइल से जुड़ी चीज़ें सेल्स आउटलेट हैं। आपके साथ में उनके जो हिंदुस्तान में जो लाखों गैरेजेस हैं जो उनको ठीक करते हैं, प्लस साथ में वो सड़कें जिन पर वो चलते हैं, पेट्रोल और डीजल पंप जो लाखों हैं वो उसको सर्व करते हैं, प्लस जो टोल टैक्स वगैरह हैं या रोड के किनारे जितनी फैसिलिटीज़ हैं जो उनको ऑटोमोबाइल को सर्व करती हैं। तो दो चीज़ें हैं। एक है पर्सनल माली हालत कहाँ से पता लगेगी, देश में कारें कितनी बिकी। और देश के बिजनेस की हालत कहाँ से पता लगेगी कि कमर्शियल व्हीकल यानी कि ट्रक, टेम्पो और बस कितने बिके। इन दो चीज़ों से आपको पता लग जाएगा कि माली हालत मेरी इंडिविजुअल की सुधरी या बिगड़ी, और बिजनेस की हालत सुधरी या बिगड़ी वो कमर्शियल व्हीकल की सेल से पता लगता है। अब पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो कारें बिकी हैं, पिछले साल बिकी थी 42,18,000, इस साल बिकी हैं 43 लाख। सिर्फ ले दे के मुश्किल से 80,000 कारें ज़्यादा। कितनी वृद्धि हुई है, 2% की। सिर्फ 2% की कारें ज़्यादा बिकी हैं पिछले साल की अपेक्षा इस साल, जो अभी 31 मार्च को साल खत्म हुआ। सिर्फ 2%। इसका मतलब ना के बराबर। ये हमारे इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं करता है। दूसरा, हमारे कमर्शियल व्हीकल, उनकी बिक्री क्या घटी या बढ़ी। कमर्शियल मतलब बसें, ट्रक, टेम्पो जो सामान ले जाएंगे, यात्रियों को ले जाते हैं, वो पिछले साल बिके थे 9,68,000, अब कम होके बिके 9,56,000। 1.25% डाउन हो गई। यानी कि हमारी माली हालत 2% सुधरी टोटल मिला के कारों में, और बिजनेस व्हीकल जो बेसिकली हैं 1.25% कम हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि देश को इस आईने में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। और बिजनेस जब डाउन होता है तो पूरा देश डाउन होता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि हमारा इंडिया 6% जीडीपी आ रहा है। देखिए, आजकल नकली आंकड़ों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप जहां जाओ आपको नकली आंकड़े मिल जाएंगे, और सरकार हमारी नकली आंकड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वो फ्रेम करती है, लेकिन असली आंकड़े ये होते हैं एग्जैक्ट नंबर से। जैसे कि मैंने बताया कि कारें कितनी बिकी, 42,18,750 के मुकाबले इस साल बिकी 43,01,848, एग्जैक्ट 2% अप। कमर्शियल व्हीकल कितने बिके, 9,68,770, और इसके मुकाबले 9,56,671, -1.2%। एग्जैक्ट फिगर की बात करते हैं, यहाँ कोई गोलमोल नहीं है। कितने बिक गए, लोगों ने कितने खरीद लिए, पेमेंट कितना कर दिया, यही असली आईना है हमारी अर्थव्यवस्था का। और 30 से 40% हमारी अर्थव्यवस्था एक ही सेक्टर पे, ऑटोमोबाइल। हमारी नहीं, दुनिया भर की सारी अर्थव्यवस्थाएं 30 से 40% ऑटोमोबाइल पे चलती हैं। मैं आपको बताऊं, सारी अर्थव्यवस्थाएं ऑटोमोबाइल पे टिकी हुई हैं, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हों, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स हों। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।